यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेल गलत ट्रैक पर है क्योंकि यहाँ पटरियों पर फिसल जाती है जिंदगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, शायद ये बताने की जरूरत नहीं। आप सबको पता ही होगा कि एक बार फिर भारतीय रेल डी रेल हो गई है। 13 जनवरी को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतना सब कुछ हो गया और हम में से ज्यादातर लोगों को कुछ खास फर्क तक नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें तो जैसे इन हादसों की आदत सी हो गई है। हर साल न जाने ऐसे कितने ही हादसे हमारे देश में होते रहते हैं। अब जब कोई चीज आपके पास बहुतायत में हो तो आप थोड़े ना उसको ज्यादा तवज्जो देंगे। फिर फर्क ही क्या पड़ता है कि वो चीज कोई सामान हो या फिर हमारे देश में थोक में होने वाले ऐसे हादसे। दोस्तों, जो ट्रेन बंगाल में हादसे का शिकार हुई उसमें 1200 से ज्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके से जो तस्वीरें सामने आई वो परेशान करने वाली थी। कई लोग बोगियों के बीच फंसे हुए थे, बुरी तरह से दबे कुचले। गैस कटर की मदद से पिचकी हुई बोगियों को काटा गया और जैसे तैसे उनके बीच फंसे लोगों को निकाला गया। कुछ की सांसें तो पहले ही साथ छोड़ चुकी थी। जो जिंदा बचे थे उन्हें तुरंत ही पास के अस्पताल पहुंचाया गया। सब कुछ पहले के हादसों जैसा ही चल रहा था। मीडिया में वैसे ही रिपोर्टिंग हो रही थी, अधिकारियों के वैसे ही बयान आ रहे थे। देर सवेर मुआवजे का मरहम भी लगा दिया गया और जांच के लिए कमेटी बनाकर मामले की तीसरी कर दी गई। अगले दिन से फिर सब कुछ पहले जैसा। क्यों? यही होता आया हमारे यहाँ। चलिए पहले इस हादसे की टाइमलाइन समझ लेते हैं, फिर इन हादसों के पीछे की वजह भी बताएंगे आपको। ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बुधवार 12 जनवरी को बीकानेर से निकली थी। इसे 13 जनवरी यानी गुरुवार को गुवाहाटी पहुंचना था, लेकिन इससे पहले कि ये ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच पाती, इसके 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। शाम करीब 5 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास यह हादसा हुआ और अचानक मौके पर चीख पुकार से मच गई। 10 बोगियां तो ढलान पर पलट गई, जबकि 2 बोगियां तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। धीरे धीरे जो तस्वीर दिखी उसने हर किसी को परेशान कर दिया। कुछ लोग मलबे में लहूलुहान होकर दबे थे तो कुछ उन 2 बोगियों के बीच फंसे थे जिनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके डिब्बों को गैस कटर मंगवाकर काटा गया, तब जाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। जान लीजिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही रहा। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया तो रेल मंत्री ने हादसे की जगह जाकर सारी जानकारी इकट्ठा की। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ट्रेन के इंजन में आई खराबी को बताया गया। हालांकि असल सच्चाई क्या है ये तो जांच पूरी होने के बाद भी सामने आ पाएगा। फिलहाल मुआवजे का मरहम लगाकर हादसे के पीड़ितों के गम को कुछ कम करने की कोशिश की गई। मृतकों के परिवार वालों के लिए 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई। देश में चुनावों की सरगर्मी तेज है। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे वक्त पर इतना बड़ा रेल हादसा हो गया और इस पर राजनीति न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हादसा बंगाल में हुआ तो रूलिंग पार्टी टीएमसी सबसे पहले मैदान में कूद पड़ी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने सीधे रेल मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका जताई जा रही कि ट्रैक में दरार आ गई थी, इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए और रेल मंत्री को घटना पर स्पष्ट बयान देना चाहिए। बंगाल से बीजेपी नेता रूपा गांगुली तो उनसे 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो इस हादसे को आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ दिया और हादसे की सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली। अब सुनिए रूपा गांगुली ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वर्षों से ट्रेनों के हादसों को लेकर कोई बुरी खबर नहीं आई थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसी दुर्घटना हुई। हालांकि रूपा गांगुली को उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से तुरंत जवाब मिल गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रूपा गांगुली का विरोध करते हुए कहा कि मानव त्रासदी पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और जांच के बाद सच सामने आ ही जाएगा। दरअसल गांगुली ने इस दुखद दुर्घटना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा था कि क्या ट्रेन अपने आप पटरी से उतर सकती है? क्या रेल ट्रैक को पता है कि चुनाव जल्द होने वाले हैं? उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, किसी को मानव जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए। यानी रूपा गांगुली कहना चाहती थी कि आगामी चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर साजिशन ये ट्रेन हादसा करवाया गया। यानी रूपा गांगुली वो या फिर टीएमसी सांसद सौगत राय, किसी को हादसे में जान गंवा चुके लोगों के परिवार वालों से कोई हमदर्दी ही नहीं थी, किसी को घायलों की फिक्र नहीं थी। सबको बस इस बात की फिक्र थी कि कैसे इस दुखद हादसे पर पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। देखिए और समझिए कि क्या हालत हो गई है हमारी। यह इंसान की जान की कोई कीमत ही मालूम नहीं पड़ती दोस्तों। जिसको देखो बस अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगा है। हादसे होते हैं तो होते रहे, लोग मरते हैं तो मरते रहे, जबकि जरूरत है कि हम भारतीय रेल की असल बीमारी को समझें।
हम समझें कि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों की बिछाई पटरियों पर ही अपना ट्रेन चला रहा है। ज्यादातर पटरियां अंग्रेजों के समय की बिछाई हुई ही हैं। इन पटरियों की मरम्मत तो कई बार की गई है, ये तो होती भी रहती है, लेकिन कभी भी इनका पूरी तरह से कायाकल्प नहीं किया जा सका। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि ज्यादातर ट्रेनों में लगी बोगियां भी काफी पुरानी ही हैं। 71 साल पुरानी तकनीक पर बनाए गए ICF कोच आज भी चलन में है। अब इस हादसे को ले लीजिए, जो बोगियां डीरेल हुई हैं ये सभी पुराने जमाने की थी। ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी भारत सरकार की रेल कोच फैक्ट्री। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी पर ये कोच बनाए गए हैं वो 71 साल पुरानी हो चुकी है दोस्तों। अब हादसे के साथ इसका लिंक भी समझिए। हमने आपको पहले ही कहा था कि प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई हैं कि इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। कहा जा रहा है कि उस वक्त ट्रेन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तभी लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। हो सकता है कि खटारा हो चुकी ये बोगियां इमरजेंसी ब्रेक का दबाव ही नहीं झेल पाई और पटरी से उतर गए। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बूढ़ी हो चुकी ये बोगियां नए भारत का बोझ नहीं उठा पा रही। इन्हें जल्द से जल्द बदलना ही सही रहेगा, वरना ऐसे हादसों पर लगाम लगाना किसी के बस में नहीं होगा। वजह साफ है कि भारतीय रेल का विस्तार आजादी के बाद भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। ज्यादातर ट्रैक्स वही हैं जो अंग्रेजों के समय दिखाई देते थे। वो कहते हैं ना कि किस्मत हाथ की रेखाओं के हिसाब से बदलती है, लेकिन भारतीय रेलवे अपने हाथ की रेखाओं को ज्यादा बदल ही नहीं पाया। हालांकि इस दुर्घटना के बाद खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी माना कि जल्द ही केंद्र सरकार इन पुरानी बोगियों को बदल देगी और उनकी जगह आधुनिक बोगियां लगाई जाएंगी, जो इस तरह की दुर्घटनाओं में काफी कारगर साबित हो सकती है और नुकसान को कम से कम रखने में मददगार होंगी। जरूरत भी इसी की है, कुछ करने की है, सिर्फ बोलने की नहीं है, करके दिखाने की है। वरना आंकड़े तो बताते ही हैं कि हमारे लिए ऐसे हादसे कोई नई बात नहीं है। सिर्फ 2014 से 2018 तक की बात कर लें, यानी कि 4 साल की बात कर लें, तो देश में इस तरह के 313 रेल हादसे हुए हैं दोस्तों। यानी एवरेज निकाले तो हर साल का तकरीबन 63 हादसे हुए हैं। अरे इतने तो साल में हफ्ते भी नहीं होते दोस्तों। हम अब नहीं संभले तो कब संभलेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को पहले देश में बिछी पटरियों का कायाकल्प करना चाहिए, फिर बुलेट ट्रेन का सोचना चाहिए? हम बुलेट ट्रेन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए जरूरतें इंपॉर्टेंट हैं या लग्जरी। खुद सोचिए, बुलेट ट्रेन तो फिलहाल करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए लग्जरी ही है ना, लेकिन रेल हमारी जरूरत है, आम इंसान की जरूरत है, गरीब आदमी की जरूरत है। इसीलिए इसका कायाकल्प पहले जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट जरूर करें। चुनावों के चक्कर में एक पार्टी दूसरी पार्टी के चक्कर में ना रहें। इंसानों के बारे में सोचे, अपने देश की आम जनता के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचे, उन लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी इन हादसों में। और ये सवाल पूछिए अपने देशवासियों से, हमारे आपस में, हमारे समाज के लोगों से पूछिए कि क्या ये राजनीतिक पार्टी हमारे एक भी वोट की हकदार हैं? आप बताइए, कमेंट सेक्शन आप ही का है। ये सवाल पूछिए देशवासियों से। इस वीडियो को शेयर करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।